सीएम योगी की पदयात्रा पर अखिलेश यादव का तंज। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की जन आक्रोश पदयात्रा को लेकर तीखा हमला बोला है और इसे प्रैक्टिस करार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को भविष्य में विपक्ष में बैठकर इसी तरह पदयात्राएं करनी पड़ेगी, इसलिए अभी से अभ्यास किया जा रहा है। यह बयान साफ तौर पर आगामी चुनाव को लेकर सपा की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने इस पदयात्रा की टाइमिंग और प्रस्तुति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में यह यात्रा हो रही थी, लेकिन नेताओं के व्यवहार और प्रतीकात्मक पर कटाक्ष करते हुए इसे दिखावटी करार दिया। इसका मुख्य संदेश यह था कि भाजपा नेता के मुद्दों से कट चुकी है और केवल राजनीतिक इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। महिला आरक्षण पर सीधा आरोप। सत्ता प्रमुख ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी जोरदार तरीके से सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि सभी विपक्ष दल महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे लागू करने में देरी और अड़चनें पैदा करने वाली पार्टी भाजपा है। उनके अनुसार जब तक सही जनगणना और सामाजिक आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आरक्षण वास्तविक लाभ नहीं दे सकता। यह बयान सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करने की सपा की कोशिश को दर्शाता है। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का समीकरण। अखिलेश यादव ने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह गठजोड़ भाजपा को हराने की क्षमता रखता है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बदलाव बताया और दावा किया कि समाज के विभिन्न वर्ग पहली बार एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह रणनीति सपा की पारंपरिक सामाजिक गठबंधन राजनीति को फिर से मजबूत करने का प्रयास है। लोकतंत्र और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। चाय पिलाने वाले युवक की दुकान बंद करवा दी जैसे उदाहरण देकर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार आलोचना या विपक्ष से जुड़े लोगों को दबा रही है। यह नैरेटिव जनता के बीच सहानुभूति और असंतोष पैदा करने की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। संसद में नई रणनीति, अलग आरक्षण की मांग। इस बीच धर्मेंद्र यादव, जो सपा के नेता ही हैं, सांसद हैं, उन्होंने संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी संसद में एक निजी विधेयक लाएगी जिसमें महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटा की मांग होगी। उनका तर्क है कि बिना सामाजिक आधार के आरक्षण अधूरा है, इससे केवल सीमित वर्ग को ही लाभ मिलेगा। आगे की रणनीति क्या है, पूरी राजनीति क्या कहती है? प्रतीक बनाम प्रदर्शन। भाजपा पदयात्रा के जरिए जनसंपर्क दिखाना चाहती है, जबकि सपा इसे इवेंट बताकर उसकी अविश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। आरक्षण की रणनीति। महिला आरक्षण अब केवल जेंडर का मुद्दा नहीं बल्कि जाति और सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल बन चुका है। चुनावी नैरेटिव की लड़ाई। सपा सामाजिक न्याय बनाम सत्ता का दुरुपयोग का नैरेटिव बना रही है, जबकि भाजपा विकास और अस्थिरता पर जोर देती है। कुल मिलाकर यह बयानबाजी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि 2027 के चुनाव को लेकर मद्देनजर बताया जा रहा है। आप क्या मानते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं और 2027 में आपको किसकी सरकार बनती हुई यूपी में दिखाई देती है, इस पर भी अपना राय दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें।